अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। इस्माइल और बल्कीस दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़े हुए थे। जब तक तदमीर के साथी इन्हें तलाश करते रहे वो वहीं छुपे रहे। जब वो चले गए तब इन्हें इत्मीनान हुआ और वो नीचे उतरने की तदबीरें सोचने लगे। लेकिन जिस चट्टान पर वो रात के अंधेरे में चढ़ गए थे वो ऐसी ऊंची और सीधी थी कि अब इससे उतरना मुश्किल हो गया, बल्कि इसके ऊपर से नीचे झांकते हुए भी खौफ मालूम होता था। बल्कीस ने ये कैफियत देखकर कहा, अब नीचे कैसे उतरेंगे हम? इस्माइल ने कहा, जिस तरफ से हम ऊपर चढ़े हैं इस तरफ से नीचे उतरना नामुमकिन है। बल्कीस ने कहा, लेकिन हम ऊपर कैसे चढ़ आए? इस्माइल ने कहा, दुश्मनों के खौफ से रात की तरीखी में चढ़े चले आए। मगर बल्कीस, मगर क्या? इस्माइल ने कहा, मैं चढ़ आया, ये तो कुछ ताज्जुब खेज बात नहीं। लेकिन बल्कीस ने कहा, लेकिन मेरा चढ़ आना हैरत अंगेज़ है। इस्माइल ने कहा, हाँ। बल्कीस ने मुस्कुराकर शौख निगाहों से इस्माइल को देखते हुए कहा, क्यों? इस्माइल, इसलिए कि तुम नाजुक अंदाम हो। तुम्हारी ऐसी सीधी चट्टान पर इतनी बुलंदी पर चढ़ आना हैरत की बात है। बल्कीस शर्मा गई, जादू फगार आंखें झुक गई। इस्माइल इसके शर्मीले मगर चांद से रोशन चेहरे की तरफ देख रहे थे। इस वक्त दोनों खामोश हो गए थे। बल्कीस सर झुकाए पत्थर और पत्थर पर उगे सब्ज़ा को देख रही थी और इस्माइल इसके रुखे अनवर को। कुछ वक्फा के बाद इस्माइल ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाया। यूं ही निगाहें चार हुई तो वो फिर चींप गई। इस्माइल ने कहा, ऐसी नज़रों से ना देखो जिससे मैं होशो खर्च से बेगाना हो जाऊं। बल्कीस ने शर्म आफरी निगाहों से इस्माइल को देखते हुए कहा, क्या आप इस चट्टान पर रहना पसंद करते हैं? इस्माइल ने कहा, ये ऊंची चट्टान, इस चट्टान का सब्ज़ा, सब्ज़े की दिलकशी और इस पर खिले हुए खुश रंग फूल, फूलों की भीनी भीनी खुशबू और इन जुमला दिल फरेबियों पर तुम्हारी मौजूदगी, क्या इसे बेहिश्तजार नहीं बनाए हुए है? बल्कीस ने कहा, यह आप में शायर कहाँ से पैदा हो गया? इस्माइल ने कहा, हर अरब पैदाइशी शायर है। बल्कीस ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो शायर साहब, अब यहाँ से बचने की तदबीर कीजिए। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ कोई भी न रहता हो, खोवा वो बहिश्त से भी बढ़कर क्यों ना दिलकश हो। इस्माइल ने कहा, अच्छा तो आओ किस्मत आजमाई करें। दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने ईसाइयों को कूच करते देख लिया था और इसलिए ये इत्मीनान हो गया था कि वो मायूस होकर चले गए हैं। ये चट्टान जिस पर वो चढ़ गए थे दूर तक फैली हुई थी और सब्ज़ा से ढकी और फूलों से लदी हुई थी। जिस तरफ नज़र जाती थी सब्ज़ा लहलहाता और फूल झूमते नज़र आते। सब्ज़ा और फूलों से पत्थर तक ढके हुए थे। ये दोनों फूलों और सब्ज़ा में बढ़ते रहे और जब थक जाते तो बैठकर सस्ताने लगते। कुदरत ने इस चट्टान और चट्टान पर ही क्या, तमाम पहाड़ पर तरह तरह के फलों और मेवों के दरख्त भी उगा रखे थे। खाने के लिए फल और मेवे तो वहाँ अफराद से थे, मगर पानी का कहीं पता ना था। काफ़ी देर से इन्हें पानी नसीब ना हुआ था। वो तो बाज़ फल ऐसे रसीले थे कि इनसे तशनगी बुझ जाती थी, वरना पानी का ना मिलना इन्हें नढाल कर देता और वो 2-4 कदम भी चलने के काबिल ना रहते। मगर इंसान महज फलों और मेवों पर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, इसके लिए पानी भी ज़रूरी चाहिए और पानी का वहाँ पता ना था। इस्माइल अरब के रहने वाले थे। इस मुल्क में कई कई मंजिल और कई कई दिन तक पानी नहीं मिलता था। वो आदी थे, पानी ना मिलने की वजह से इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना थी। मगर बल्कीस जो इस मुल्क की रहने वाली थी, इसे बग़ैर पानी के तकलीफ़ हो रही थी। नाजुक लब खुश्क हो गए थे और वो परेशान होती जा रही थी। इस्माइल इसकी कैफियत देख रहे थे। इन्हें इसकी हालत देखकर बड़ा रंज हो रहा था। वो इसे रसीले फल खिलाते थे, तसल्ली और तशफ़ी देते जाते थे। बल्कीस भी अपने आप को इसीलिए संभाले हुए थी कि इस्माइल इसे परेशान देखकर खुद परेशान और मुतफक्किर होते जाते हैं। वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी वजह से गमगीन और फ़िक्रमंद रहे, इसलिए वो बाजबर अपनी तबीयत को बशाश रखती थी। चूँकि बल्कीस नाजुक और एक परी जमाल दोशीज़ा थी, इसलिए इससे ज़्यादा ना चला जा रहा था। बहुत थोड़ा चलती थी और फिर थक कर बैठ जाती थी। बाज़ाहिर ये मालूम होता था कि वो जिस चट्टान पर चढ़े हुए थे कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी ना थी,
मगर जब इसे तय करने लगे तो मालूम हुआ कि वो शमाल से जनूब तक फैलती चली गई है और इस कदर ऊंची है कि इसके ऊपर से पहाड़ पर उतरना करीब करीब नामुमकिन था। अगरचा कई रोज़ इन दोनों को चट्टान पर चलते हुए गुजर गए, मगर इस पर भी इन्हें नीचे उतरने की कोई सबील न मिली। इस अरसा में बल्कीस की हालत और भी ख़राब हो गई और प्यास ने इसे ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वो थक कर एक चट्टान पर बैठ गई। आफताब निकला हुआ था और हवा के खुशगवार झोंके चल रहे थे। इसकी जुल्फ़ें इसके चांद से रुखसारों पर बिखरी हुई लहलहा रही थी। बड़ी हुई खुश्की की वजह से इसके नाजुक लबों पर पीड़ियाँ जम गई थी। वो थोड़ी देर बैठ गई और बैठकर गिर पड़ी और गिरते ही कमज़ोरी की वजह से नीम बेहोश हो गई। इस्माइल खूब जानते थे कि इसकी ये कैफियत महज पानी न मिलने की वजह से हो रही है। उन्होंने इसे इसी हालत में छोड़ा और ख़ुद इधर उधर पानी तलाश करने लगे। वो बढ़ते जाते थे और मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे कि कहीं वो उठ तो नहीं गई है। जब इनके दरमियान में कई एक चट्टानें हाइल हो गईं तो वो तेज़ी से चलने लगे। इनका ख्याल था कि इस चट्टान पर ज़रूर कोई आबशार या चश्मा होगा। जूं जूं वो बढ़ते जाते थे, सब्ज़ा से लदे हुए पत्थर और गुलपोश चट्टानें इन्हें मिलती जाती थी। इन सब्ज़ाजार पत्थरों और चट्टानों को देखकर इनका ये ख्याल यकीन में बदलता जाता था कि ज़रूर पानी कहीं करीब ही होगा। चलते चलते उन्होंने एक चट्टान को देखा जो फट गई थी। वो दराड़ के पास जाकर खड़े हुए और शगाफ में झांकने लगे। इन्हें इसकी तह में चमकदार संगरेजे नज़र आए। वो बेहद जगमगा रहे थे। वो समझ गए कि कुदरत ने इन्हें जवाहरात के ख़जाने पर पहुंचा दिया है, लेकिन ये ख़जाना चट्टान की तह में बहुत दूर था। इनका इसके अंदर उतरना और उतर कर वापस आ जाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो इस शगाफ से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलकर उन्होंने पानी की आवाज़ सुनी जो शायद किसी ऊंची चट्टान से नीचे गिर रहा था। इस मुकाम पर पानी दुनिया भर की दौलत से बेशकीमत था। वो इसकी आवाज़ सुनते ही झपट कर चलने लगे। चट्टानों पर चट्टानें आती रहीं और वो इन्हें तय करते रहे। आखिर जब इन चट्टानों का सिलसिला ख़त्म हो गया तो उन्होंने देखा करीब एक ऊंची चट्टान से पानी गिर रहा था जो थोड़ी देर पत्थरों पर बहकर नीचे की तरफ जा रहा था। पानी इनके बिल्कुल करीब था। वो इसे देखकर नहायत खुश हुए। अगरचा इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन वो जानते थे कि बल्कीस इनसे भी ज़्यादा प्यासी है। इन्हें शर्म आई कि वो इनसे पहले पानी पी ले। चनाचा वो फ़ौरन लौटे और नहायत तेज़ी से इस तरफ चले जिस तरफ बल्कीस को नीम बेहोशी की हालत में छोड़ गए थे। तमाम चट्टानों और पत्थरों को फलांग कर वो इस जगह आए जहाँ बल्कीस को छोड़ गए थे। उन्होंने देखा कि वो जिस पत्थर पर बल्कीस पड़ी हुई थी खाली था और इस परिवश का वहाँ कुछ पता ना था। ये देखकर इनका दिल नामालूम खौफ से धड़कने लगा। वो दौड़ दौड़ कर इधर उधर देखने लगे। पत्थरों और चट्टानों के पीछे दरख्तों के ऊपर चढ़कर इधर उधर झांका, मगर वो कहीं नजर न आई। इनका दिल डूबने लगा। गम व फिक्र ने आ दबाया। अब वो और भी तेज़ी से दौड़ने और इसका नाम ले लेकर पुकारने लगे, मगर किसी तरफ से भी इसकी आवाज़ ना आई। खुद इनकी आवाज़ चट्टानों से टकरा टकरा कर बाज़गश्त पैदा करती रही।